बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास कोई शलवार या कमीज़ एक पीस बच जाए और दूसरा ज़ाय हो जाए तो उसको दोबारा आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 साल के बच्चे की शलवार बनाएंगे, शलवार के पीस से ही। तो हमने सबसे पहले इसको उधेड़ लिया है, मुकम्मल तौर पर इसके पीसेस को अलग कर लिया है, कुंदे और पल्ले को। सेम इसी तरह से हम कुंदे और पल्ले वाली शलवार बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंथ की पैमाइश कर लेंगे, उसके बाद शलवार की चौड़ाई की पैमाइश कर लेंगे। जितनी हमारे पास शलवार की लेंथ है उसमें हमने नेफे का मार्जिन भी रखना है और सिलाइयों का मार्जिन भी रखते हुए उसकी पैमाइश करनी है। उसके बाद जब चौड़ाई की पैमाइश करेंगे तो ये सिंपल शलवार सिली हुई है, इसमें हमने कुंदे और पल्ले की अलग अलग पैमाइश करनी है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई की पैमाइश कर लेंगे और उसे हम डिवाइड कर लेंगे कि हमने कुंदे किस तरह से बनाने हैं और पल्ले किस तरह से बनाने हैं। पल्ले अमूमन कुंदे से कम चौड़ाई में होते हैं। चौड़ाई की पैमाइश करने के बाद हम आसन की पैमाइश करेंगे। ये पैमाइश हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास कपड़ा है उस पर हम पहले पैमाइश करेंगे कि हमारी शलवार किस तरह से बन सकती है। उसके बाद हम इसकी कटाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुंदे वाली शलवार में हम पल्ले की कटाई करते हैं और उसके बाद कुंदों की कटाई करते हैं। कुंदे हमारे पास कई शेप में होते हैं, यानी रेब में आते हैं, और पल्ले बिल्कुल सीधे होते हैं। अब सबसे पहले हम कपड़े को सेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। जो पहले पांचा बना हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरह से कपड़े को इस्तेमाल करके शलवार बना सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक साइड है शलवार की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पल्ले बनाने हैं और पल्लों की पैमाइश करते हुए हमने नेफे का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। ये हमारे पास जो शलवार की लंबाई है ये 17 इंच सिली हुई है और 2 इंच हम नेफे का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। चौड़ाई का निशान लगाते हुए भी हमने इसी तरह से सिलाई का आधे इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि कुंदे और पल्ले की सलवार में हम 4 सिलाइयाँ लगाते हैं। जिस तरह से 2 कुंदे हमने एक पल्ले के साथ अटैच करने हैं और 2 कुंदे हमने एक पल्ले के साथ अटैच करने हैं। तो हम ये देखेंगे कि कटिंग करते हुए हमने पांचे का भी मार्जिन रखना है। ऐसा ना हो कि हम पूरी पैमाइश करें और जब पांचे की पैमाइश की बारी आए तो पांचा कम हो जाए। तो इसलिए हम सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए पैमाइश करेंगे। पहले वाली शलवार से हमने जो नाप वाली है उससे पैमाइश कर ली है और जो सिले हुए पहले से हमारे पास पांचे हैं उससे हमने 1.5 इंच पांचा कम रखा है। उसमें हमने सिलाई का मार्जिन भी रखा है और कुंदे भी डालने हैं, उनका भी मार्जिन रखा है। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई कमीज़ या शलवार एक पीस बच जाए और एक ज़ाय हो जाए तो आप उसको दोबारा इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हमने पल्लों की कटिंग करने के बाद उनको सेपरेट कर लिया है और यहाँ से अब हमने इसके कुंदों की कटाई करनी है। कुंदे की कटाई करते हुए सबसे पहले हम लंबाई में कपड़ा लेंगे और जितने हमारे पल्ले हैं वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। उसके ऊपर हमने जितना आसन है उसका निशान लगा लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपने दूसरी साइड को लेना है जिस साइड से आपने पल्ले की पैमाइश स्टार्ट की थी। तो उसको भी सेम इसी तरह से जितना आपने कुंदा चौड़ा रखना है पहले वहाँ पर मार्किंग करें और उसके बाद दूसरी साइड पे भी आपने सबसे पहले आसन की पैमाइश करनी है और अगली साइड से आपने पल्ले की पैमाइश करनी है। ये पैमाइश करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कुंदे से इजाफी हिस्सा जो है वो आसन का होगा। बाकी आपने पल्ले जो हैं वो लेंथ में कुंदे पल्ले से लेंथ में ज़्यादा रखने हैं। चौड़ाई की पैमाइश करते हुए इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे और जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया था उसको 1.5 इंच अंदर की तरफ कटिंग करते हुए हम जहाँ पे हमने दूसरी साइड पे निशान लगाया हुआ है उस साइड पे तिरछा मिला देंगे। इस तरह से हमारे पास ये 2 कुंदों की कटाई हो चुकी है और 2 हमारे पास उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे सामने हैं। ये हमारे पास लेंथ में बिल्कुल बराबर होते हैं। ये देखें, इसी तरह से हमने 2 कुंदों की मज़ीद कटिंग कर लेनी है और ये हमारे पास 4 कुंदे कटिंग होके तैयार हो चुके हैं। 2 पल्ले और 4 कुंदों की हमने कटिंग की है। जो हमने इजाफी कपड़ा रखा है इसको आप पहले पैमाइश कर लेंगे जितना आपके पास मार्जिन है चौड़ाई का, तो उसके बाद आप मिड वाला जो इजाफी कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे पास कुंदे और पल्ले वाली शलवार कटिंग हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने बड़ी शलवार भी कटिंग करनी है और छोटी शलवार की भी सेम इस तरह से कटिंग होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद आपके पास चारों कुंदे आपस में अटैच हो चुके होंगे।
फिर आपने एक साइड पे एक पल्ले को सिलाई लगाते जाना है और दूसरे पल्ले को दूसरी साइड पे अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे पास ये चारों सिलाइयाँ लग जाएंगी। सलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम एक दफ़ा फिर रफली इसकी पैमाइश कर लेंगे। जो इजाफी हमें कपड़ा नज़र आएगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपने भी बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।